गाइस, इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हैमलेट। ये एक ट्रेजिक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर का टाइम पीरियड है 1567 टू 1616। ये टाइम पीरियड एलिजाबेथन इरा कहलाता है। ये वीडियो लेक्चर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है मेन थीम, तीसरे नंबर पर कैरेक्टर्स और आखिर में समरी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखिएगा। तो हम बात शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इस ड्रामे का पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसका प्ले राइट है विलियम शेक्सपियर। ये ड्रामा 5 एक्ट्स का प्ले है और ये लिखा गया था 1599 टू 1601 में और ये पब्लिश हुआ था 1603 में। ये सबसे पहले परफॉर्म हुआ था 1609 में। इसकी लैंग्वेज है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। इसका जानरा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसकी सेटिंग है एल्सिनोर कैसल, द किंगडम ऑफ डेनमार्क। मुख्तसर जुबान में इस ड्रामे को हैमलेट के नाम से मौसूम किया जाता है। शेक्सपियर के ड्रामों में ये सबसे तवील ड्रामा है। अब हम बात करेंगे इसका मेन थीम। डेनमार्क के बादशाह का नाम है बादशाह हैमलेट। बादशाह का एक भाई है जिसका नाम है क्लॉडियस। वो इक्तदार का भूखा है। इक्तदार की भूख मिटाने के लिए वो अपने भाई बादशाह हैमलेट के कान में जहर डालकर उसे कत्ल कर देता है। बादशाह हैमलेट का एक बेटा है जिसका नाम है प्रिंस हैमलेट। इस ड्रामे के अंदर प्रिंस हैमलेट अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेता है। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स की। सबसे पहले है क्लॉडियस। ये डेनमार्क का बादशाह है। दूसरे नंबर पर है हैमलेट। ये मरहूम बादशाह का बेटा है और मौजूदा बादशाह क्लॉडियस का नेफ्यू है। तीसरे नंबर पर है गर्ट्रूड। ये डेनमार्क की क्वीन है और हैमलेट की माँ है। चौथे नंबर पर है पोलोनियस। ये बादशाह का काउंसलर है। पांचवें नंबर पर है लियर्टिस। ये पोलोनियस जो कि बादशाह का काउंसलर है उसका बेटा है। छठे नंबर पर है ओफिलिया। ये पोलोनियस की बेटी है। सातवें नंबर पर है होरेशियो। ये हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। आठवें नंबर पर है फोर्टिनब्रास। ये नॉर्वे का शहजादा है। नौवें नंबर पर है रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न। ये विटनबर्ग में हैमलेट के फ्रेंड्स थे, दोस्त थे और अब हैमलेट की जासूसी करते हैं। 10वें नंबर पर है एम्बेसडर्स। ये इंग्लैंड से आए हैं और रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न की मौत की खबर लेकर एल्सिनोर में आते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रामे की समरी। मशरकी डेनमार्क का एक शहर है एल्सिनोर। वहाँ एल्सिनोर कैसल में डेनमार्क का शाही तख्त कायम है। सर्दियों की अंधेरी रात है। एल्सिनोर कैसल की दीवार पर एक भूत चलता हुआ दिखाई देता है। वो भूत सबसे पहले हिफाजत पर मामूर पहरेदारों को दिखाई देता है। इसके बाद वो होरेशियो को भी दिखाई देता है। होरेशियो बड़ा ज़हीन है, 3 इंसान है और हैमलेट का बेहतरीन दोस्त है। उसने हैमलेट के साथ विटनबर्ग जर्मनी में तालीम हासिल की। हाल ही में डेनमार्क के बादशाह का कत्ल हुआ है। ये भूत मरहूम बादशाह के साथ मुताबिकत रखता है। हिफाजत पर मामूर पहरेदार और होरेशियो हैमलेट को भूत खाते हैं। अपने बाप की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए हैमलेट जर्मनी से एल्सिनोर तशरीफ लाया है। भूत अपने बेटे प्रिंस हैमलेट से शिकायत करता है कि जब किंग हैमलेट सो रहा था, क्लॉडियस ने यानी बादशाह के भाई ने बादशाह के कान में जहर डालकर बादशाह को कत्ल किया। क्लॉडियस लालची किस्म का इंसान है। बादशाह को कत्ल करके वो डेनमार्क का बादशाह बनना चाहता था। किंग हैमलेट गुनाहों से मुआफी और निजात की अशद जरूरत महसूस करता है, नहीं तो उसकी रूह भटकती रहेगी, उसकी रूह बेचैन रहेगी कुछ अरसे के लिए। यानी जब तक उसकी रूह भटकती रहती है, जब तक उसे मुआफी और निजात नहीं मिलती है, वो अपने दिन यानी डेज जो है, डे टाइम जो है परगटरी में और नाइट्स जो है, रात का टाइम जो है वो जमीन पर गुजारेगा। भूत हैमलेट को हुक्म देता है कि वो अपने चचा से कत्ल का बदला ले, मगर गर्ट्रूड को कुछ न कहे और उसका फैसला खुदा पर छोड़ दे। लुवे आफ्ताब के साथ भूत गायब हो जाता है। भूत के कहने पर हैमलेट इश्तियाल में आ जाता है। हैमलेट समझदार है, वो बड़ा अक्लमंद है। वो भूत के इश्तियाल अंगेज हुक्म पर सोचो विचार करता है। उसे मालूम है जब इंसान गमज़दा होता है, अफसुर्दा होता है, तो शैतान बड़े इत्मीनान के साथ ऐसे शख्स को गुमराह कर सकता है। शहजादा हैमलेट अपने बाप के कत्ल का सोग मनाता है और अपनी मां गर्ट्रूड के रवैये पर अफसोस करता है। उसके बाप के कत्ल को 1 महीना भी नहीं गुजरा कि उसकी मां क्लॉडियस के साथ दूसरी शादी कर लेती है। ये बात प्रिंस हैमलेट को सख्त परेशान करती है। भूत का पैगाम शहजादे हैमलेट के दिल पर छुरियों के वार करता है। हैमलेट को शक होने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। शहजादा हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ राजदारी का वादा लेता है। वो फैसला
करता है कि क्लॉडियस को कत्ल करने के लिए वो पागल होने का बहाना करेगा, यानी हैमलेट जो है वो पागल होने का बहाना करता है। पोलोनियस बादशाह का काउंसलर है, उसकी एक बेटी है ओफिलिया। पोलोनियस समझता है कि हैमलेट यानी प्रिंस हैमलेट जो है वो ओफिलिया की मोहब्बत में पागल हो चुका है। बादशाह का एडवाइजर यानी काउंसलर जो है उसका एक बेटा है लेयर्टिस। पोलोनियस और लेयर्टिस ओफिलिया को समझाते हैं कि वो शहजादे हैमलेट के प्यार पर भरोसा ना करे। उन्हें डर है कि शहजादा हैमलेट उसकी मोहब्बत ओफिलिया के साथ आरजी है और ओफिलिया उसके प्यार में अपनी इज्जत खो सकती है। ओफिलिया ध्यान के साथ उनकी बात सुनती है। वो वादा करती है कि हैमलेट के साथ वक्त नहीं गुजारेगी। जब हैमलेट पागल होने का बहाना करता है, सारे दरबारी परेशान होते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न शहजादे हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं। क्लॉडियस और गर्ट्रूड उन्हें हैमलेट की जासूसी पर मामूर करते हैं। हैमलेट को अपने दोस्तों की असलियत का पता चल जाता है। हैमलेट हर किसी को धोखाबाज समझता है। वो अपने दोस्त जासूसों के सामने भी पागलपन का दिखावा करता है। वो ओफिलिया को शहजादे के पास भेजते हैं, ये देखने के लिए कि ओफिलिया के साथ उसका रवैया कैसा होता है। अगरचे ओफिलिया हैमलेट के साथ वफादार है, वो ओफिलिया को भी अपना दुश्मन समझता है, लिहाजा वो उसके साथ भी पागलपन का बहाना करता है। हैमलेट समझता है कि ओफिलिया भी शहजादे हैमलेट की माँ की तरह नाफरमान निकलेगी। शहजादा हैमलेट तन्हाई में जब होता है वो खुदकुशी के बारे में सोचता रहता है। उसे भूत के अहकामात पर भी शक होने लगता है कि आया भूत वाकई उसका बाप था या कोई शैतान। वो हर किसी को शक की निगाह से देखता है। उसका भरोसा उठ जाता है। वो ओफिलिया को भी उसी नजर से देखता है और उससे दूरी इख्तियार कर लेता है। दूसरों की तरह ओफिलिया में भी उसे दोगलापन नजर आता है। इस किस्म की सूरत हाल में शहजादा हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ मिलकर क्लॉडियस का जुर्म साबित करने का मंसूबा बनाता है। इस मकसद के हसूल के लिए वो ट्रैवलिंग एक्टर्स से खिदमात तलब करते हैं। वो अदाकारों से एक ऐसे ड्रामे की फरमाइश करते हैं जिसकी कहानी बादशाह के कत्ल से मुताबिकत रखती हो। उन्हें उम्मीद है कि ये ड्रामा क्लॉडियस के गिल्टी कॉन्शियंस की अक्कासी करेगा। इस ड्रामे का नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो। ये ड्रामा माउस ट्रैप का काम करता है। हैमलेट की ये चाल कामयाब साबित होती है। इस ड्रामे की कहानी हैमलेट बादशाह के कत्ल से मिलती जुलती है। स्टेज पर जब क्लॉडियस कत्ल का मंजर देखता है वो ख्वास भागता हो जाता है। उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। उसकी सांस रुक जाती है और बिनाई मदम पड़ जाती है। वो कमरे से बाहर चला जाता है। हैमलेट समझ जाता है यानी प्रिंस हैमलेट कि उसके बाप को इसी ने कत्ल किया है। हैमलेट उसे कत्ल करने की ठान लेता है। हैमलेट समझता है कि कॉन्शियंस डोथ मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल। ज़मीर हम सब को बुज़दिल बना देता है। ड्रामा जारी रहता है। बादशाह के कत्ल में गर्ट्रूड ने मुजरमाना वफादारी निभाई है। प्रिंस हैमलेट शाही महल में अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ का मुहासबा करता है। गुस्से की हालत में वो अपनी माँ पर चंघाड़ता है। हैमलेट को भूत दोबारा दिखाई देता है लेकिन वो गर्ट्रूड को नजर नहीं आता। पोलोनियस गर्ट्रूड के कमरे में पर्दे के पीछे छुपा बैठा है। हैमलेट अपनी माँ पर चीखता है। पोलोनियस घबरा जाता है और उसकी आवाज निकल जाती है, बचाओ। हैमलेट उसे क्लॉडियस समझकर कत्ल कर देता है। इस किस्म का रवैया देखकर क्लॉडियस को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। वो हैमलेट के कत्ल की साजिश करता है। कत्ल के जुर्म से बचाने के बहाने क्लॉडियस हैमलेट को रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न के हमरा खुफिया अहकाम देकर इंग्लैंड भेज देता है। खुफिया अहकामात की इबारत ये है कि इंग्लैंड का बादशाह सफारती मदद के तौर पर हैमलेट को कत्ल करे। प्रिंस हैमलेट को इंग्लैंड के बादशाह के नाम क्लॉडियस के खुफिया अहकामात का पता चल जाता है। वो इन अहकामात में रद्दुबदल कर देता है और इसके नतीजे में इंग्लैंड का बादशाह रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न को कत्ल कर देता है। बहरी डाकू बहरी जहाज पर हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी और परेशानी का आलम है। हैमलेट फरार होकर डेनमार्क वापस चला जाता है। जब वो डेनमार्क पहुंचता है उसे दो बातों का पता चलता है। नंबर 1, ओफिलिया ने डूबकर खुदकुशी कर ली है। नंबर 2, लेयर्टिस जो पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का भाई है, वो हैमलेट से यानी प्रिंस हैमलेट से अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है।
हेमलेट से छुटकारा पाने के लिए क्लॉडियस बेचैन रहता है। अपने मकसद के हसूल के लिए वो लेयर्टिस की खिदमत हासिल करता है। वो उनके माबैन यानी हेमलेट और लेयर्टिस इनके माबैन तलवारों के साथ लड़ाई का बंदोबस्त करता है। लेयर्टिस की तलवार जहर आलूद है। क्लॉडियस का मंसूबा ये है कि हेमलेट जब जहर आलूद तलवार के साथ जख्मी हो तो उसके बाद उसे जहरीली मै दी जाए। बाप की मौत का गम ओफेलिया को अंदर ही अंदर खा जाता है। दूसरी जानिब हेमलेट के मजालम से दिल बर्दाश्ता होकर वो डूब कर मौत की आगोश में चली जाती है। ओफेलिया के जनाजे पर हेमलेट को पता चलता है कि ओफेलिया ने खुदकुशी की है। ओफेलिया की आखिरी रसूमात के मौके पर हेमलेट और लेयर्टिस इस बात पर आपस में लड़ पड़ते हैं कि ओफेलिया को ज्यादा प्यार किसने दिया। क्लॉडियस ने हेमलेट और लेयर्टिस के माबैन खूनी जंग का बंदोबस्त कर रखा है। लेयर्टिस क्लॉडियस के इस मंसूबे की हिमायत करता है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्लॉडियस हेमलेट से कहता है कि उसने लेयर्टिस के खिलाफ तलवार के साथ हेमलेट की इस लड़ाई पर भारी रकम का इनाम रखा है। होरेशियो हेमलेट को इस लड़ाई से मना करता है। इसके बावजूद हेमलेट लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई शुरू होती है। हेमलेट लेयर्टिस पर वार करता है। हेमलेट की मौत को यकीनी बनाने के लिए क्लॉडियस ने पास ही जहरीली मै का प्याला रखवाया है। हेमलेट मै पीने से इनकार कर देता है। लड़ाई के दौरान गर्ट्रूड गलती के साथ जहरीली मै पी जाती है और उसकी फौरन मौत हो जाती है। लेयर्टिस हेमलेट को घायल करने में कामयाब हो जाता है। हेमलेट जहर से फौरन नहीं मरता। उनकी आपस में हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान हेमलेट को लेयर्टिस की जहर आलूद तलवार का पता चल जाता है। हेमलेट की तलवार जहर आलूद नहीं, वो लेयर्टिस के साथ अपनी तलवार बदल लेता है। लेयर्टिस को उसकी अपनी ही तलवार लग जाती है। उसकी चालाकी उसकी दुश्मन बन जाती है। मरने से कबल लेयर्टिस हेमलेट को बताता है कि क्लॉडियस ही मलका गर्ट्रूड की मौत का जिम्मेदार है। ये कहकर उसकी मौत हो जाती है। अपनी मौत से पहले जहर आलूद तलवार के साथ हेमलेट क्लॉडियस पर जानलेवा हमला करता है। वो उसे जहरीली मै पीने पर मजबूर करता है। वो मै जो क्लॉडियस ने प्रिंस हेमलेट के लिए रखवाई थी। यूं क्लॉडियस की भी मौत हो जाती है। इस पूरे ड्रामे में होरेशियो अपने दोस्त हेमलेट के साथ वफादारी की बेहतरीन मिसाल कायम करता है। अपने दोस्त के साथ उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि अपने दोस्त की वफात के बाद वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता। हेमलेट अपने दोस्त की वफादारी और मोहब्बत की तारीफ करता है। अपने वफादार दोस्त के साथ हेमलेट अपनी गहरी मोहब्बत और आखिरी ख्वाहिश का यूं इजहार करता है कि होरेशियो अपने दोस्त हेमलेट के शाही खानदान का अलमनाक किस्सा बयान करेगा। अपने बाप की मौत का बदला लेने के फौरन बाद हेमलेट होरेशियो के बाजुओं में जान की बाजी हार जाता है। फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस है। वो इंग्लैंड के सफारतकारों के हमरा एल्सिनोर कैसल में दाखिल होता है। एल्सिनोर कैसल जहां पर डेनमार्क के बादशाह की नशिस्त कायम है। इंग्लैंड के सफारतकार इतला देते हैं रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न मर चुके हैं। फोर्टिनब्रास फर्श पर पड़े मुर्दा शाही खानदान को देखकर दंग रह जाता है। फोर्टिनब्रास का बाप बड़ा फोर्टिनब्रास नॉर्वे का बादशाह था। प्रिंस हेमलेट के बाप बादशाह हेमलेट ने बादशाह फोर्टिनब्रास को कत्ल किया था। अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए प्रिंस फोर्टिनब्रास डेनमार्क पर हमला करता है। वो डेनमार्क का बादशाह बन जाता है। होरेशियो के अलावा और कोई जिंदा नहीं बचा। होरेशियो हेमलेट की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक यानी फोर्टिनब्रास को हेमलेट की अलमनाक कहानी सुनाता है। फोर्टिनब्रास फरमान जारी करता है कि हेमलेट को जंग में हलाक होने वाले सिपाही की मानिद फौजी एजाज के साथ दफनाया जाए। तो आखिर में ये कुछ रेफरेंसेस हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहरबानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।